मेरे भाइयों क्या हाल है आपके। मेरे पीछे खड़ी है दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट कार। इसको यहाँ लाने के लिए हमने 5 करोड़ से भी ज्यादा खर्च किए हैं और ये कुछ लैम्बोर्गिनी और फरारी से भी ज्यादा तेज है। हाँ, ये है मैकलन 720S। ये बाकी सभी स्पोर्ट्स कार से बहुत अलग है। इसमें कुछ फीचर्स तो ऐसे हैं जो खुद F1 तक ने बैन कर रखे। हम इसको इंडिया की टूटी फूटी सड़कों में चलाएंगे, लोगों की रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे, 0 to 100 करेंगे। आप इसकी प्राइस में 2 लिमोजिन ले सकते हो, ये 5 स्पोर्ट्स कार ले सकते हो। उसके बावजूद भी ऐसा क्या है इसके अंदर जो इसको इतना महंगा बनाता है? एक्चुअली इसकी ब्रेक, इसकी लाइट्स, इसका डिजाइन, हर एक चीज रेस करने के हिसाब से ही बनी है। इस गाड़ी और रोड के बीच में एक पार्ले-जी से भी कम स्पेस है। अगर आप मेरा हाथ भी देखोगे तो ये भी पूरा अंदर नहीं जा रहा है, तो फिर ये इंडिया की रोड पे चल कैसे सकती है? इसके टायर्स मेरे घुटने से भी ऊपर आ रहे हैं और इतना सा ऊपर आते हैं भाई गाड़ी खत्म हो जाती है। इवन मैं यहाँ ऐसे बैठ भी जाता हूँ तो भी मैं इस गाड़ी से ऊपर जा रहा हूँ। इवन इसकी हाइट इतनी कम है कि एक स्कूटी से भी ये इतनी ज्यादा नीचे दिखती है। एक स्कूटी का ड्राइवर अगर इतना ऊपर बैठता है तो इसका इतना नीचे, लेकिन जितनी इस गाड़ी की हाइट कम है उतनी ज्यादा ये फैली हुई है। देखो कितनी ज्यादा लंबी है। इसके अंदर एक 4000 सीसी का V8 इंजन लगा है और उसके बाद भी बोनेट पूरा का पूरा खाली है। अभी मैं आपको इसका इंजन दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी सिर्फ 1500 किलो की है। इस गाड़ी को बनाने में पूरा का पूरा कार्बन फाइबर का यूज हुआ है। ये इतना भारी होता है, लेकिन इसका बोनेट देखो, ये पार्ले-जी मेरे हाथ में है, मैं इससे इसको खोलता हूँ और आपको लग रहा होगा कि हाइड्रोलिक्स की वजह से ऊपर हो रहा होगा। ये सच में बहुत हल्का है। पार्ले-जी के मजे अलग है, मैकलन अपनी जगह। बात तो सही है। इस गाड़ी को हाई स्पीड में ठंडा रखने के लिए इसमें हर जगह छेद भरे हुए हैं। गाड़ी कम छेद ज्यादा भाई। दिखाता हूँ आपको, इधर आओ। ये छेद, ये छेद, ये छेद, ये छेद, ये वाला और ये सारे भाई, ये ऊपर वाले और ये मेन इंजन को ठंडा करने के लिए। यहाँ स्पॉइलर में इवन इंजन के ऊपर भी छेद लगे हुए हैं। अरे भाई इतने सारे छेद, आप कमेंट में बताओ कितने छेद हो गए। मैंने ऐसा दरवाजा किसी गाड़ी का देखा ही नहीं है। इसको खोलना कहाँ से? हाँ, आपको पता ही नहीं होगा। यहाँ पे सोचो अगर आपके चिल्लर गिर जाएं तो वो कहाँ से निकलेंगे मुझे नहीं पता। भाई आया ही नहीं। जादू। लेकिन इसके टायर में रेसिंग का फ्लैग बना हुआ है, ये कार्बन फाइबर लगा हुआ है और ये एक ही बोल्ट है। कोई भी गाड़ी भाई एक बोल्ट के साथ चलती ही नहीं है, लेकिन ये रेसिंग कार है। जल्दी से खोलेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे और गाड़ी वापस ट्रैक पे दौड़ने लगेगी। और ये सारे छेद भी भाई इस ब्रेक पे ठंडी ठंडी हवा मारते हैं, जिससे ब्रेक बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं। और भाई ये स्पॉइलर कोई नॉर्मल स्पॉइलर नहीं है, करोड़ बाग से नहीं लगाया है इसको। जब भी ब्रेक लगाते हैं गाड़ी पे तो ये ऊपर उठ के आते हैं, ठीक वैसे ही जैसे प्लेन में होता है। और तो और ये डिफेंडर कितनी ऊंची कार है, ये 4 ले सकते हो आप इसकी प्राइस में। और भाई जितनी इसकी ऊंचाई है ना, ये देखो उतनी तो ये और ऊपर हो जाती है। देखो ऊपर जाती जा रही है भाई। ऐसे मुंडी डालने जितनी झिझलेगी है भाई। क्या बोलूं मैं इस पे? इसकी लाइट्स के अंदर LED देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। ये पूरा का पूरा कार्बन फाइबर है। अगर कोई भी पत्थर आ गया भाई, इतना बड़ा खर्चा आ जाएगा जितने की एक नॉर्मल गाड़ी आ जाती है। ये 4 सेंसर्स लगे हुए हैं। इसके साइड मिरर्स पे भी यहाँ पे कैमरा लगे हुए हैं। इसके दोनों डोर्स खुले हुए हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इसको मुड़ के ना देखे। इसके वाइपर भी आप देखोगे तो भाई दो लगा रखे हैं इसके ऊपर। भाई इतने बड़े बड़े छेद हैं कि लिटरली आप इनके अंदर पानी भर सकते हो। देखो ये भाई वही हो गया चुल्लू पर पानी में डूब के मरने वाला सीन। देखो इसका गेट खोलूंगा, देखना आधी छत भी खुल जाएगी भाई। ये लो देखो यहाँ भी 720S लिखा है। किस लिए खड़े हो? लाओ 500 रुपए दे दो, अभी सबकी फोटो ले लेता हूँ। अरे आए थे फोटो लेने, लेता फोटो। वो मेरी स्पोर्ट्स कार भाई, उसके अंदर एक भी एग्जॉस्ट नहीं है क्योंकि वो ईवी है भाई ऑब्वियसली। फॉर्च्यूनर के अंदर एक इतना पतला सा एग्जॉस्ट आता है, लेकिन इसके अंदर इतने मोटे मोटे 4 एग्जॉस्ट हैं। रुको भाई अनिल को फोन करके दिखाता हूँ। ओए क्या बोलता था मेरी कार? भाई असली है क्या? असली है भाई, असली मैकलन 5 करोड़ लग रही है भाई। कलर देख, सिग्नेचर कलर भाई। वैसे ऑफिशियली आप इसका इंजन नहीं देख सकते, लेकिन ताका झाकी करके सब कुछ देखा जा सकता है। गाइस जैसे लेट के देखोगे ना, इंजन पड़ा हुआ भाई यहाँ पे 33 नंबर भी दिखाई दे रहे हैं मेरे को। और भाई ये 200 किलो से भी ज्यादा भारी होता है। और इसका पावर भाई एक बार आवाज सुनाता हूँ। देखो अभी देखो भाई कितनी लाउड है। मैंने इतनी लाउड नहीं देखी भाई। इसको रोड पे लेके जाओगे लोग इसी को देखने वाले हैं। बवाल चीज है बे। देखो इस कार की बिल्कुल इसी की शेप की है। इसको अनलॉक करता हूँ, लेकिन अभी भी भाई आपको यहाँ में मिलेगा नहीं कि इसके दरवाजे खोलने कहाँ से। भाई ऐसे नीचे हाथ डालना पड़ता है ऐसे अंदर।
जैसे साइबर के अपने आप खुल जाते हैं, इसके ऐसे धक्का दे के खोलने पड़ते हैं। लेकिन छेद बहुत है भाई, ऐसे कहीं से भी हाथ डाल कैसे कर दो। चीज बढ़िया है। इसमें बैठने की सीट देखो कैसी खतरनाक है। ये ऐसे मुझे अंदर जाना पड़ता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रोड पे लेटने जा रहा हूँ। और ये आगे की तरफ बम देखो कितना बड़ा बना है। अगर आपका एक्सीडेंट इसके अंदर हो गया तो आप बस अंदर बैठे रहो और दूसरी गाड़ी चढ़ेगी आपके ऊपर, यमराज के वैसे का इंतजार करो बस, क्योंकि इससे तो निकल नहीं सकते भाई। ये भगवान क्या जुल्म है। अभी मैं बिल्कुल कंफर्टेबली बैठा हूँ, लेकिन उसके बाद भी भाई बैठे बैठे मैं ऐसे रोड पे हाथ लगा सकता हूँ, इतनी ज्यादा नीचे है। मतलब अगर नहीं रुकी, ब्रेक अच्छे से काम नहीं किए, भाई पापा की परी। अब भाई आपको देखते ही लगेगा स्टीयरिंग पे बटन ही नहीं है, कोई डिस्प्ले ही नहीं है, ऐसी कैसी गाड़ी 5 करोड़ रुपए किस चीज की दे दी है। लेकिन देखो भाई, ये मैंने बटन दबाया, ओ वाइपर चल गया भाई। ओ देखो देखो, ओ भाई भाई, ओ ये भाई सारे इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर वगैरह सब आ गया। भाई इसके अंदर आपको दिख रहा होगा एक भी बटन नहीं है। ना आप कॉल रिसीव कर सकते, ना कट कर सकते, ना आप गाना चेंज कर सकते, ना आप एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, कुछ भी नहीं है। सिर्फ जो रेस के काम आएगा वही चीजें इसके अंदर है। टायर है, इंजन है, भगाओ भैंस खत्म। और यहाँ तक कि ये इकलौती कार है जिसमें आप सीट को एडजस्ट भी नहीं कर सकते। मर्सिडीज वाले सुनेंगे तो हंस देंगे भाई, वो 100 बटन दे देते हैं एक सीट को कंट्रोल करने के लिए, इसके अंदर एक बटन भी नहीं है। लेकिन इसके स्टीयरिंग में जितने कंट्रोल्स मिलते हैं उतना शायद आपको दुनिया की किसी गाड़ी में मिलते ही नहीं है। ये देखो यहाँ पे एक टॉगल लगाया हुआ है, इसको मैं आगे की तरफ करता हूँ, देखो पूरा का पूरा स्टीयरिंग आगे आ जाता है भाई। इसको नीचे करना, ये देखो नीचे आ गया भाई, गोदी में रख देगा क्या। सब गाड़ियों में भाई ये कंट्रोलर जो होते हैं ऐसे मोटे मोटे से होते हैं, लेकिन इसके अंदर एक डंडी सी दी है। देखो यहाँ पे ये लोग वेट को कंट्रोल कर रहे हैं। देखो इसके अंदर यहाँ पे एक छोटी सी टैबलेट की साइज की डिस्प्ले दे रखी है। इसके अंदर आप एसी कंट्रोल कर सकते हो, ऐसे ओ भाई मैक चलने लगी है। यहाँ पे आप नेविगेशन कंट्रोल कर सकते हो, वॉल्यूम वगैरह सारी चीजें यहीं से कंट्रोल हो जाती हैं। और यहाँ से इसका ड्राइव मोड कंट्रोल हो जाता है। इसमें एक ट्रैक मोड है जिसमें 2.9 सेकंड में 0 to 100 चली जाती है। मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप का बटन है। वाइब्रेशन तो हो रहा है ऐसे अंदर, साला सिस्टम मिल जाता है। और अगर आपको लगता है कि आपने 5 करोड़ रुपए की कार खरीदी है, अब रिश्तेदारों को जलाने के लिए, अब हर दिन आप इसी को निकालोगे बाहर और लेके जाओगे, भाई ले जा ही नहीं सकते। इसमें फोम ही नहीं है भाई, ये बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। आप थोड़े से किलोमीटर चलाओगे थक जाओगे। और तो और भाई इसके ऊपर छत ही नहीं है, इसके गेट का पार्ट ही है छत भी। इसको अगर आप हटा दो तो ये टिंट चेंज कर सकता है। अगर आपको याद हो तो OnePlus का भी एक मैकलेन एडिशन करके फोन आया था जिसके अंदर कैमरा गायब हो जाता था और ट्रांसपेरेंट होकर दिखने लग जाता था। और भाई जब आप इस गाड़ी को दौड़ाने के लिए रेडी होते हो और सीट बेल्ट लगाने वाले होते हो, ये एक हीटेड सीट बेल्ट है। मतलब जब इंसान गर्म होगा तभी तो भाई गाड़ी दौड़ा पाएगा ना। बड़ा हरामी हो बेटा। 0 to 100 गाइस, सब कुछ रेडी है। अगेन भाई ब्रेक तो है भाई। पता है इसके बैक में यहाँ पे कैमरा लगा है जो देखता रहता है। अगर मैं स्टीयरिंग गलत मोड़ता हूँ तो ये मेरे को बताता है। यहाँ पे रेड लाइट आ जाती है, अगर मैं गलत तरीके से ब्रेक दबाता हूँ तो भी ये मेरे को बताता है। और ये वो टेक्नोलॉजी है जो फॉर्मूला 1 ने बैन कर रखी है, लेकिन वो इस कार के अंदर है। ओ अगेन एक बार, अरे भाई कान फट गया। इसके अंदर यहाँ पे जो बटन है वो लॉन्च का है भाई, इसको दबा दिया ना तो गाड़ी एकदम फाड़ के निकलेगी भाई। इसका एक पिलर बहुत पतला है जिससे आपको व्यू बहुत वाइड मिलता है, और ये भी पूरा का पूरा कार्बन फाइबर है। जब आप इसको टच करोगे तो बहुत ही प्रीमियम फील आने वाली है भाई। इसके अंदर अलकंतारा का यूज हुआ है। ये वाला लेदर 20,000 रुपए पर मीटर का आता है, और जो नॉर्मल वाला होता है वो 2,000 रुपए पर मीटर का आता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये 50% ज्यादा लाइट होता है, और इसी की वजह से 10 गुना पैसे ज्यादा दिए गए। और जैसे ही आप ये बटन दबा के ऊपर करोगे गाड़ी ऊपर हो जाएगी भाई आगे से, और नीचे करोगे नीचे आ जाएगी भाई। हम फाइनली इसको लेकर सड़क पे निकल गए। क्या भाई कैसी लग रही है गाड़ी? टैक्सी लग रही है एकदम। एक तो दिल्ली का ट्रैफिक, और भाई इसको कोई स्क्रैच ना लगा दे, और लोग भी इसको देखने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड हैं कि अपना काम छोड़कर इसको देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले पाजी ने साइबरस्टर ट्राई करी है, अब उनसे एक्सपीरियंस पूछते हैं इसको चला के कैसा लग रहा है। आपने एक चीज नोटिस करी कि इस गाड़ी को चलाते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ हम कुछ दौड़ा रहे हैं, चला रहे हैं, और वो एकदम पानी की तरह चलती है। देखो वो बैटरी वाली और इसमें पेट्रोल में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। वो स्मूथ कार है, इसको भगाने के बाद भी नहीं पता लगता कि हम भगा रहे हैं या नहीं, लेकिन इसको स्लो में चलाने के बावजूद भी हमें मालूम लगता है कि हम बहुत फास्ट चला रहे हैं। कलर बड़ा यूनिक है, लोग देखते हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल। आपने इतने साल कार चलाई है, इतनी सारी,
आपको सबसे प्यारी कार कौन सी चली? देखो गाड़ियाँ तो कई मैंने हर तरीके से चलाई हुई हैं। कंफर्ट इसमें है थोड़ा सा, मुझे लैम्बो से ज़्यादा कंफर्ट इसमें लगा बैठने में भी, और सीटें वगैरह इसमें ज़्यादा कंफर्ट। तो मैकलेन ज़्यादा बढ़िया है ये लैम्बो के? उसको चलाने के लिए तो दिल खोल के चला रखी है, हाँ। बट इसको दिल खोल के चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि ये बहुत लो कार है। भाई हम फॉर्च्यूनर की टंकी फुल कराते हैं, नॉर्मल गाड़ियों की टंकी फुल करवाते हैं, लेकिन मैकलेन की टंकी फुल कराने के लिए कितने पैसे लगते हैं और कौन सा पेट्रोल इसके अंदर डलता है, मैं आपको दिखाता हूँ। भाई पेट्रोल पंप में लाइन में लग चुका हूँ, मेरे सामने हुंडई और किया लगी हुई हैं भाई, 15-15 लाख रुपए की गाड़ियाँ। वो जो तेल डालने वाले हैं वो भी यही देख रहे हैं कि इसका नंबर आ जाए। एक बार मैं थ्रोटल लेता हूँ, लोगों के रिएक्शन देखना। E100 नहीं है क्या यहाँ पे? नहीं, E100 के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? या तो द्वारका में कोई पंप या फिर बनाट पे जाना पड़ेगा। अरे इसे कनॉट प्लेस लेके जाऊंगा तो ठुक जाएगी ये तो यार। सारे फोन लेके खड़े हैं, किसी के हाथ में नोजल नहीं है। इसके अंदर जो तेल डलता है उसके लिए हमें कनॉट प्लेस जाना पड़ेगा या तो द्वारका जाना पड़ेगा भाई, यहाँ मिलता ही नहीं है भाई। सही बताऊं तो मजे आ गए इसको चला के। बाकी गाड़ियां कंफर्ट देती हैं, किसी के अंदर कैप्टन सीट्स होती हैं, कोई भागती बहुत तगड़ा है, किसी के अंदर मसाज आती है। इसके अंदर वो सब कुछ नहीं आता भाई, सिर्फ ये भागती है और एक वही काम है जो ये अच्छा कर सकती है। फ्यूचर में हम और भी तगड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और भी बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अगर आपने अपने फोन से सब्सक्राइब कर दिया तो भाई मम्मी पापा भाई बहन जिसका फोन मिले सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब मिल के वीडियो देखेंगे, तगड़ी चीजें बनने वाली है भाई, मजा आने वाला है। जल्दी से दबाओ, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।